बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है रियाज़ियाती मुआशियात में आज हमारा डेरिवेटिव एंड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी और डेरिवेटिव का बड़ा चोली दामन का साथ है एक दूसरे के साथ। तो स्टूडेंट हम आज ये देखेंगे कि अगर हमारे पास तफ़ाल अफ़ादा मौजूद हो, यूटिलिटी फंक्शन मौजूद हो, तो उसकी मदद से हम मार्जिनल यूटिलिटी डेरिवेटिव की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि यूटिलिटी इज़ फंक्शन ऑफ क्यू। इसका मतलब है कि हमारे यूटिलिटी का दारोमदार जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो इस पर क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि मैंने यूटिलिटी के इस चैप्टर को बहुत सारी वीडियोस जो हैं लॉन्च की हुई हैं, काइंडली उसको जरूर देखिएगा। आज तो हम रियाजी के हिसाब से उसको देख रहे हैं, तो इसको लॉ को नहीं चेक करेंगे हम आज। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ 16q माइनस 4q2। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि 4q स्क्वायर की अलामत जो है वो माइनस है, जो इस बात का इशारा है कि ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब है कि इनके दरमियान में नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इसका मार्जिनल यूटिलिटी के लिए करना क्या है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमें मालूम करना है। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हम लिखेंगे डी यू बाय डी क्यू। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ जब एक होता है तो वहाँ जो उसका कांस्टेंट होता है वही दरअसल डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव में मैं बहुत सारी वीडियोस लॉन्च कर चुका हूँ, मेरे डेरिवेटिव की वीडियो जरूर देखिएगा। और इसका जो डेरिवेटिव होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और क्यू में से 2 है, एक कम करके लिख देंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट। तो जब हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया, ये डेरिवेटिव दरअसल मार्जिनल यूटिलिटी ही है। अब अगर हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी का डेरिवेटिव आ गया है तो इस डेरिवेटिव में हम क्वांटिटी को बारी बारी फिक्स कर लेते हैं। पहले 1 फर्ज करेंगे, फिर 2 फर्ज करेंगे, फिर 3 फर्ज करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले Q1 फर्ज कर लेते हैं। जब आपका क्वांटिटी 1 है तो इसके आप इसको देखेंगे, ये सारे का सारा फंक्शन 16 का 16 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, और 2 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो इसको जब हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास Q1 था तो उस वक्त यूटिलिटी जो है उस चीज़ का वो हो जाएगा 8। अब हम अगर Q2 फर्ज कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास यही फंक्शन दोबारा है। अब हम 1 की जगह पर 2 रख लेंगे, वही सारे का सारा हम दोबारा देखते हैं। इसको डी यू बाई डी क्यू जो है उसका फंक्शन ले लेते हैं, 16 माइनस 8q। अब हम q जो है वो 2 फर्ज कर लेते हैं, 16 का 16 ही रहेगा, माइनस 8 इंटू 2। ये वाला जो है q, इसकी जगह पर हमने 2 वैल्यू फर्ज कर ली तो ये हो जाएगा 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि जब हम 1 फर्ज कर लेते हैं तो उस वक्त यूटिलिटी हमारा 8 था, अगर 2 फर्ज कर लिया तो यूटिलिटी जो है वो हमारा 0 हो गया है। इसका मतलब है कि 2 पर यूटिलिटी 0 था हमारा। अगर हम 3 फर्ज कर लेते हैं तो फिर देखते हैं यूटिलिटी कितना होता है स्टूडेंट। फिर वही है हमारे पास, यहाँ हम क्या करेंगे, Q की जगह पर 3 रख देंगे वैल्यू, इसको 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। इसका मतलब है कि Q3 जब हम फर्ज करेंगे तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे -8। स्टूडेंट ये हमारे पास इस फंक्शन की मदद से एक टेबल आ गया है। अब इस टेबल को उठाकर आप ग्राफ में ले जाएं तो हमारा ग्राफ हल हो जाएगा। जब हम पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो यूटिलिटी है 8, 1 पर 8, दूसरे पर 0, ये रहा दूसरे पर 0, और तीसरी इकाई पर -8, वो नीचे चला जाएगा -8। इस तरीके से हमें एक खत हासिल होगा जो लेफ्ट टू राइट मुसलसल नीचे जा रहा है, जो इस बात का गमाजी है कि जैसे जैसे हम यूनिट इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कम होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट ये छोटी सी वीडियो थी हमारी जिसमें हमने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव की मदद से हम मार्जिनल यूटिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी भी, एवरेज यूटिलिटी भी, तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, और आपको याद करवाना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। अपना कोई भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर किया करें, तो हम आपके तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ होने वाला है अगले हफ्ते के दौरान में।
तो आप अपने आप को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाके सारी मालूमात वहाँ मौजूद है, स्टेटस देख लिया करें। और वहाँ एक फॉर्म भी लॉन्च है और उस फॉर्म पर क्लिक करके आप उसको रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करवाने के बाद क्लासेस का बाकायदा आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखेंगे। अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।